अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं 2x² प्लस 5y², फिर मल्टीप्लाइड 3x³ y²। अब ये देखें, ये एक पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है। ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है। अब ये मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाइड होगा। बाइनोमियल का मतलब होता है इसमें 2 टर्म है और मोनोमियल का मतलब इसमें सिंगल टर्म है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दोनों ही मेथड यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड, इसमें लिखेंगे 2x² प्लस 5y², फिर ब्रैकेट 3x³ y²। स्टूडेंट इसमें 2 टर्म है। पहले ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड होगी इससे, फिर ये सेकंड टर्म इससे मल्टीप्लाइड होगी। अब लिखेंगे 2x² मल्टीप्लाइड 3x³ y²। फिर आगे प्लस का साइन है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5y², फिर लिखेंगे 3x³ y²। अब ये देखें हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब इसमें 2 इस नंबर से मल्टीप्लाइड होगा, 2 मल्टीप्लाइड 3, फिर x² x3 से मल्टीप्लाइड होगा, फिर मल्टीप्लाइड y² आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 5y², ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाइड होगा, फिर y² से मल्टीप्लाइड होगा। तो x³ है, इसमें x की वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे x³, फिर लिखेंगे y² मल्टीप्लाइड y²। अब 2 3 आर 6, x2 को x3 से मल्टीप्लाइड किया तो x5 आ गया, पावर ऐड हो गई और y2 आ गया। फिर ये प्लस आ गई वैल्यू, 5 3 आर 15, x3 और y4 आ जाएगा। फिर हम इसको देखते हैं, अगर ये प्लस होते हैं तो प्लस कर लेंगे वरना ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखें, ये x5 है, ये x3 है, ये लाइक टर्म नहीं है इसलिए ये ऐड नहीं हो सकते, तो यही इसका आंसर आएगा। अब हम करेंगे वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल मेथड यूज़ करेंगे। पहले लिखेंगे 2x² प्लस 5y², फिर लिखेंगे ये जो मल्टीप्लाइड हो रही है वैल्यू 3x3y2। अब लाइन लगाएंगे, ये क्रॉस। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो आ गया 6, x3 को x2 से मल्टीप्लाइड किया तो x5, साथ y2 आ जाएगा, प्लस साइन। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15, x3 को इसमें कोई x की वैल्यू नहीं है तो x3 आ जाएगा, y2 को y2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो y4 आ जाएगा। स्टूडेंट दोनों मेथड में सेम आंसर है। अब 7th पार्ट है 5xy² प्लस 8x² y³ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड 2xy। 2xy इन दोनों से मल्टीप्लाइड होगा। अब सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में आप लिखेंगे 5xy² प्लस 8x² y³ ब्रैकेट क्लोज 2xy। तो स्टूडेंट अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है कि इधर 2 वैल्यू है इधर 1 वैल्यू है तो आप इसको भी पहले लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखें 2xy 5xy² प्लस 8x² y³। अब ये 2xy पहले इससे मल्टीप्लाइड होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाइड होगा। अब लिखेंगे 2xy, ये ब्रैकेट के अंदर 5xy², फिर प्लस साइन आ गया, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2xy, फिर ये 2xy इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये आ जाएगा 8x² y³। फिर हम इसको करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाइड किया, 2 मल्टीप्लाइड 5, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 5 10,
सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। अब x को x से मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर y को y से मल्टीप्लाइड करेंगे, y मल्टीप्लाइड y2, फिर आगे प्लस आ जाएगा, फिर 2xy आ गया 2xy, और इधर नंबर है हमारे पास 8x² 2 को 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर x को x2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर y को y³ से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर ये 2 5 10, x को x से मल्टीप्लाइड किया x2, y को y² से मल्टीप्लाइड किया तो y³ आ गया, प्लस 2 8 16, x को x2 से मल्टीप्लाइड किया x3, फिर साथ y को y3 से मल्टीप्लाइड किया तो y4। तो स्टूडेंट ये लाइक टर्म नहीं है, ऐड नहीं हो सकती। अब हम करेंगे वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल मेथड। फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस 8x² y³ नीचे लिखेंगे 2xy मल्टीप्लाइड करेंगे वर्टिकल फॉर्म में, 2 5 10, x को x से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा x², y को y² से मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया y³, प्लस साइन लगाएंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे 16, फिर x को x2 से मल्टीप्लाइड करेंगे x3, y को y3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो y4 आ जाएगा। अब 8th पार्ट है 3c² d² प्लस 5c³ d मल्टीप्लाइड 3c³ d³। अब सॉल्यूशन में पहले वर्टिकल फॉर्म में कर लेते हैं। अब लिखेंगे 3c² d² प्लस 5c³ d और नीचे लिखेंगे 3c³ d³। लाइन लगाएंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 3 9, c³ को c² से मल्टीप्लाइड किया तो ये c पावर 5 आ जाएगा और d3 और d2 पावर प्लस हो जाएंगी तो d5 आ जाएगा, प्लस अब 3 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, c³ को c³ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो c6 आ जाएगा और d3 को d से मल्टीप्लाइड करेंगे तो d4 आ जाएगा। अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में एक ही लाइन में अब 3c² d² को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, लिखेंगे 3c² d² मल्टीप्लाइड 3c³ d³, प्लस साइन आ जाएगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 5c³ d, फिर लिखेंगे 3c³ d³। अब मैं इसमें डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाइड किया 9, c² को c³ से किया तो c5, d² को d3 से किया तो d5 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाइड किया 15, c³ को c³ से किया तो c6, d को d³ से किया तो d4। तो स्टूडेंट दोनों में सेम आंसर आ गया। अब 9th पार्ट है 3/4 m² मल्टीप्लाइड 4/3 mn²। अब सॉल्यूशन में हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करेंगे, ये इजी है, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के लिए आसान होता है। लिखेंगे 3/4 m² मल्टीप्लाइड 4/3 mn²। पहले 3/4 नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड 4/3 ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाइड m² मल्टीप्लाइड m, फिर ब्रैकेट, फिर n मल्टीप्लाइड n²। अब ये देखें 4 1 4 3 1 3, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है तो ये आ जाएगा m² को m से मल्टीप्लाइड किया तो आ गया हमारे पास m³ और n को n² से किया तो n³ आ जाएगा। अब हम करेंगे 10th पार्ट। 10th पार्ट में हमें गिवन वैल्यू है 16/3 lm² ब्रैकेट 9/4
एल क्यूब M5। इसको हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन 16/3 LM² मल्टीप्लाइड 9/4 L क्यूब M5। अब हम मल्टीप्लाइड करेंगे 16/3 मल्टीप्लाइड 9/4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड L पावर 3 मल्टीप्लाइड M पावर 2 मल्टीप्लाइड M पावर 5। फिर ये इसको रिड्यूस करेंगे, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 3s are 12 आ जाएगा। L को L क्यूब से मल्टीप्लाइड किया, L4 आ जाएगा, और M² को M5 से किया तो M7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।